का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और आप पढ़ने वाले हैं क्लास 7th साइंस के चैप्टर 1 का नोट्स। तो और जो बंदे जाते हैं कि मैं अपने फेस के साथ वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में यस लिख देना, और जो नहीं चाहते वो नो ही लिखिएगा। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला है न्यूट्रिशन। इट इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन यह एक ऐसा मोड है किसी खाने को अपने अंदर लेने का जो हर एक ऑर्गेनिज्म करता है और उसको पचाने का हमारा बॉडी करता है, जिसको हम इंग्लिश में डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स यह एक ऐसे कंपोनेंट्स हैं फूड के जो कि हमको प्रोवाइड करते हैं नॉरिशमेंट हमारे बॉडी को। और हमारा अगला नोट है ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस फॉर देयर बॉडी। हर एक ऑर्गेनिज्म किसी भी फूड को अपने अंदर लेता है और फिर उसको यूटिलाइज करके उससे उसको एनर्जी मिलती है और ग्रोथ मिलता है। ग्रोथ और उसके बॉडी को मेंटेन रखता है। उसके बाद है ग्रीन प्लांट्स synthesis their food themselves by process of photosynthesis. They are autotrophic. तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, जैसे टमाटर वगैरह, टमाटर हो गया और मिर्च होती है ना, मिर्च, ये सभी जो ग्रीन होते हैं सभी प्लांट्स, वो सब अपना फूड खुद से बनाते हैं। उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब अगर बाद में नहीं बताया तो मैं आपको अभी बता दूं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है वह ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं बिना किसी को तोड़े, बस रॉ मटेरियल से। तो इसका है एक नीचे में देखो, फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर टेकन ए नहीं लिखा है वहाँ पे, ए लिख लेना आप लोग। टेकन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड क्लोरोफिल फाउंड इन द ग्रीन प्लांट्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स अपना जो खाना बनाते हैं वो कुछ रॉ मटेरियल्स की हेल्प लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनवायरनमेंट और सनलाइट की प्रेजेंस में, जो कि है क्लोरोफिल, जो कि स्टोमाटा में पाया जाता है। जो पत्तों के ऊपर छेद होते हैं ना, वो कैप्चर करके रखता है सनलाइट को। इसी को कहते हैं सनलाइट को उसी को कहते हैं क्लोरोफिल, जो मेंटेन रखता है। जो फोटोसिंथेसिस होता है तो इसका मैंने एक अपने से बनाया है, तो मैं इसकी मीनिंग समझा देता हूँ। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं कुछ रॉ मटेरियल की हेल्प से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर और एनवायरनमेंट में सनलाइट की प्रेजेंस में। उसी को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि हमको ग्रीन प्लांट्स के अंदर मिलता है। और क्लोरोफिल हमको स्टोमाटा, जो कि मैंने शायद बता दिया आपको, फिर से बता देता हूँ। जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर पोर्स होते हैं, जैसे कुछ छेद होते हैं पोर्स जैसे, तो उन्हीं पोर्स को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। शायद उसकी डेफिनेशन होगी भी। तो उन्हीं में जो सनलाइट है वो
उसमें कैप्चर रहता है, वो कैप्चर रहता है। तो क्लोरोफिल उसी कहते हैं। और फिर है, इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके आगे है, साथ साथ रीड भी करिएगा। प्लांट्स यूज सिंपल chemical substances like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food. Plants अपने खाने को बनाने के लिए सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, अपने खाने को बनाने के लिए। आगे है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोफिल और सनलाइट नहीं होगा तो उनका खाना बनना नामुमकिन है। अगर वाटर वगैरह ना हो तो थोड़ा मोड़ा स्टोर रहता है, ये सब स्टोर नहीं रह पाता। हो तो जाएगा पर बहुत स्लोली होगा, 1 साल में बस क्या पता है 1 सेंटीमीटर बढ़े। कॉम्प्लेक्स chemical substances such as carbohydrates are products of photosynthesis. कॉम्प्लेक्स केमिकल, जैसे कि आप क्लोरोफिल को भी आप कह सकते हो, लेकिन इस डेफिनेशन में कार्बोहाइड्रेट्स को बोला है। तो ये डेफिनेशन में बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो सब फोटोसिंथेसिस के एक प्रोडक्ट है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है, सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड ऑफ form of food in which in the leaves with the help of chlorophyll. जो सोलर एनर्जी है वो स्टोर होती है फूड के फॉर्म में, जो लीव्स में होती है। जैसे मैंने बताया था ना, स्टोमाटा की बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये तो आपको बच्चों 3rd क्लास में ही पता चल गया होगा। ऑक्सीजन रिलीज्ड in photosynthesis is utilized by living organisms for their survival. ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में लेते हैं, जो कि हम लोग ह्यूमंस भी लेते हैं। तो ये तो आप सबको पता ही होगा। आगे है, फंगी डेराइव nutrition from dead decaying matter. They are called saprotrophs. Plants like Cuscuta are parasites. They take food from the host plants. Fungi derive मतलब कि जैसे आपने कोई ब्रेड लिया, ब्रेड में फंगी लग गया, जैसे कि ब्रेड एक्सपायर हो चुका है, उसकी एक्सपायर डेट होती है ना सभी पे, उसकी एक्सपायर डेट हो गई है, तो कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि उसमें फंगी लगने लग जाएंगे। वो उसके डिकेइंग जो उसमें सड़ जाता है, वो ख़राब होने लगता है, स्पॉइल होता है। अगर आप किसी भी रोटी को ऐसे खुले में छोड़ देंगे वो भी फंगी लग जाएगा। तो उन्हीं को कहते हैं, वही होते हैं सेप्रोट्रॉप्स। और जो कस्क्यूटा होता है, जो जैसे कस्क्यूटा जैसे पेड़ होते हैं, इन सभी के टॉप पे जैसे ग्रीन लीव्स होती है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये एक ट्री हो गया, तो इनकी लीव्स जैसे ब्रांचेस होती है ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा येलो कलर होगा। वैसे येलो कलर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे करके येलो कलर होता है। और हम आगे बढ़ते हैं। A few plants and all animals are dependent on A few plants and all animals are dependent on other for their nutrients are called heterotrophs.
ऐसे प्लांट्स कुछ जैसे हम लोग भी हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, दूसरों से बनाते हैं, प्लांट्स को छोड़ करके, उन्हें हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। और नीचे है पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु जो कि किसी के बॉडी पे रहते हैं एज देयर बॉडी पार्ट्स। ऑल पैरासाइटिक प्लांट्स फीड ऑन अदर प्लांट्स एज आइदर। तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और कमेंट में बता देना जो क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पार्टियल पैरासाइट्स, 2 टाइप के पैरासाइट्स होती है। पहला होता है पार्टियल और दूसरा होता है टोटल। पार्टियल का डेफिनेशन है ऑब्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, एग्जाम्पल पेंटेड कप। जो न्यूट्रिशन हमको किसी मरे हुए जीव जंतु से मिल जाता है, उस न्यूट्रिशन को हम लोग पार्टियल पैरासाइट्स बोलते हैं। टोटल पैरासाइट्स डिपेंडेंट depended completely on the host for nutrition, example मिस्टलेटोए। जो पूरा डिपेंडेंट होते हैं होस्ट के न्यूट्रिशन को, उसे कहते हैं टोटल पैरासाइट्स। सैप्रोफाइटिक, इसका डेफिनेशन है सैप्रोफाइटिक का ऑर्गेनिज्म डेट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना एकदम पैरासाइट जैसा है, बस पैरासाइट होस्ट को खाते हैं, ये जो मरे के गल वल जाते हैं उसको खाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं मरे हुए जीव जंतु से या प्लांट से, उस मैटर को उन्हें सैप्रोफाइटिक कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा वल्चर को और एक फॉक्स को, क्योंकि ये दोनों खाना ख़त्म कर देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखते हैं। आगे है मशरूम माउंट्स एंड कर्टेन mushrooms, mounds and certain types of fungi and bacteria। ये जो आप मशरूम खाते हो, आपको पता था क्या? कमेंट में बता देना। मशरूम जो आप खाते हो वह एक फंगी है, लेकिन हम कुछ फंगी को खा भी सकते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया, और कुछ से हमको कुछ चीज़ें मिलती और कुछ से कुछ भी नहीं मिलता। और आगे है इंसेक्टोवोरियस प्लांट। इसके तो हमें नेम से ही पता चल गया है। ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर नोरिशमेंट partly from soil and the atmosphere and partly from small insects, example pitcher plant, butterwort and Venus fly trap। तो ऐसे प्लांट्स जो कि कुछ कीड़ों को अपना खाना बनाते हैं, तो उन्हीं प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टोवोरस प्लांट्स कहते हैं। मैं इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा शॉर्ट्स का, उसमें मैं आपको पिचर प्लांट, ब्लैडवॉर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप, इन तीनों के बारे में बता दूंगा और इनकी पिक्चर्स भी बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि ये लोग कैसे ट्रैप करते हैं। Symbiosis, mode of nutrition in which two different individuals associate with each other to fulfill their requirements of food।
जो साइम्बिस होता है, यह एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जो दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल और एसोसिएट, जो दूसरों को फुल कर देता है उनके फूड के रिक्वायरमेंट्स को। फिर है लिचेंस फाउंड इन on tree trunks is the association between alga and fungus. Alga obtains water from fungus and it in turn obtains food from alga. जो लिचर हैं वो हमें ट्री की ट्रंक्स में मिलती है। जो एल्गा और फंगस होती है, जो एल्गा होती है वो हमें वाटर में मिलती है और जो फंगस होती है वो हमको एल्गा के अंदर मिलती है। मैं एल्गा की भी डाल दूँगा उस डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। इसी के साथ हमारा चैप्टर के नोट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वापस से बोल रहा हूँ, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।